आज हम राष्ट्रपति से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं उनका अभी हम वर्णन करेंगे। शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक उचित रहेगी? उचित कहा अमेरिका के राष्ट्रपति से करनी उचित रहेगी, या फ्रांस के राष्ट्रपति से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के राष्ट्रपति से? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना ज्यादा उचित रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी संवैधानिक प्रणाली है और इंडिया के अंदर भी है, लेकिन फर्क इतना ही है कि ब्रिटेन के अंदर जो सम्राट होता है वो क्या होता है? वंशानुगत होता है। वंशानुगत मीन्स पहले क्या होता है? दादा, फिर उसके पिताजी, फिर वो खुद, ऐसे वंश के अनुसार चलती है। लेकिन भारत के अंदर जो राष्ट्रपति बनता है वो किससे बनता है? संवैधानिक व गणराज्य से बनता है। ठीक है, संवैधानिक मीन्स इसका संवैधानिक चुनाव होगा। गणराज्य मीन्स, गणराज्य का मतलब है कि किसी एक वंश से राष्ट्रपति नहीं बनेगा। राष्ट्रपति कोई भी किसी भी जाति का हो वो बन सकता है। वो गणराज्य का मतलब हमारा मोटा मोटा ये होता है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सबसे ज्यादा उचित रहेगा ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, उसके बाद में भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। एक तो हमारी कार्यपालिका होती है, एक हमारी न्यायपालिका होती है, ठीक है, और एक हमारी विधायिका होती है। तीन होती है। ठीक है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका। ठीक है, ये हमारी होती हैं तीन। ठीक है, विधायिका का काम क्या होता है? विधि बनाना, कानून। ठीक है, और उसके बाद में कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका का क्या होता है? जो विधायिका ने क्या है, जो विधि का निर्माण किया है उसका उसके अनुसार शासन चलाना। ठीक है, और न्यायपालिका क्या होती है? विधायिका से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको न्यायपालिका हमारी क्या करती है? न्याय करती है। ठीक है, इसको एक बार दोबारा बताता हूं आपको। हमारी तीन होती हैं। एक तो हमारी न्यायपालिका, एक होती है विधायिका, और एक होती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो हमारी अब जो गवर्नमेंट है, जो मिस्टर मोदी जी हैं, जो बीजेपी जो हमारा शासन चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। ठीक है, न्यायपालिका मीन्स कोर्ट, उच्चतम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी क्या होती है? न्यायपालिका होती है। ठीक है, विधायिका मतलब विधि मीन्स कानून को बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का। ठीक है, और जो कानून बनता है, कानून के अनुसार शासन करना किसका काम है? कार्यपालिका। किसका काम है वो? कार्यपालिका का। ठीक है, अगर किसी विधि के से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी कानून से संबंधित, तो उसको न्याय करने का काम किसका? हमारी न्यायपालिका मीन्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, ये हमारे तीन होती हैं। ठीक है, तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन दो होते हैं। एक तो हमारा नाममात्र के अध्यक्ष होते हैं, एक हमारे वास्तविक होते हैं। नाममात्र के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मीन्स प्रधानमंत्री के पास में वास्तविक शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति हमारे नाममात्र के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका है मीन्स जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो क्या हमारी कार्यपालिका है, तो उसकी शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक जो शक्तियां किसमें होती हैं? वास्तविक जो होता है वो कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, और ये हमारे नाम मात्र के होते हैं। लेकिन कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वो किसमें होती है? हमारी राष्ट्रपति के अंदर। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान नहीं है, केवल राज्य का, सरकार का प्रधान है, सरकार, राज्य सरकार दोनों का।
भारत का राष्ट्रपति है क्या है, राज्यों का प्रधान मीन्स हेड ऑफ स्टेट। किसका होता है, राज्यों का प्रधान। लेकिन सिर्फ सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, स्टेट का या राज्यों का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। सिर्फ राज्य का सरकार का प्रधान कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री। कौन है अभी हमारे, मिस्टर मोदी जी। ठीक है, अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, वह देश का पहला नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी आयु क्या होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य के जो कंडीशन होती हैं वो उसके अंदर पूरी करनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, अभी राष्ट्रपति कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा अध्यक्ष कौन हमारे, ओम प्रकाश बिड़ला। कौन है, ओम प्रकाश बिड़ला। उपराष्ट्रपति 11 अगस्त तक वेंकैया नायडू हैं। 11 अगस्त के बाद में कौन, हमारे जगदीप धनखड़ है। उसके बाद में कौन बनेंगे हमारे राष्ट्रपति, जगदीप धनखड़। ठीक है, और ये उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए, और राष्ट्रपति भी कितने होते हैं, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकंड है क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है। क्वेश्चन हमारा दोबारा जाती है, संघ की कार्यपालिक शक्तियां किसमें होती हैं, निहित राष्ट्रपति के अंदर होती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का वास्तविक शासक होता है, या राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार का होता है, या बहुमत दल का। ठीक है, तो भारत का वास्तविक शासक कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। वास्तविक जो शक्तियां होती है किसके पास में होती हैं, प्रधानमंत्री के। लेकिन भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राज्यों का अभी क्वेश्चन आया था, राज्य का प्रमुख कौन होता है, या कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं। ये तो क्वेश्चन दोबारा जाते हैं, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष से आयु अधिक हो, कम से कम क्या है उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और ज्यादा की कोई सीमा नहीं है, ज्यादा की कोई सीमा नहीं है, वो कितने वर्ष का भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम उसकी 35 होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, हाँ ये सही है। जो लोकसभा के सदस्य को उसमें योग्यता, वो भी योग्यता होनी चाहिए। वह संसद के किसी सदस्य का सदस्य हो, ये हमारी गलत है। ये हमारा भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए वह लोकसभा, राज्यसभा या किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा हमारा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कंपटीशन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को आते हुए क्वेश्चन में हमारे क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इसमें क्या पूछा नहीं है, तो हमारी ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह किसी की सदन का सदस्य हो, ये हमारी उनकी कंडीशन क्या है, गलत। ठीक है, उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 35 वर्ष किस किस के लिए होनी चाहिए, 35 जो है, एक तो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके लिए होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे हमारे किसी भी स्टेट के जो राज्यपाल हैं उनके लिए होनी चाहिए, और थर्ड कौन सी हमारी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी होनी चाहिए, तीनों के लिए कितनी होनी चाहिए हमारी, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और 30 वर्ष किसके होनी चाहिए, मिनिमम राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष। और ये हमारा कौन सा है, 25 वर्ष किसके लिए,
लोकसभा का सदस्य, या आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव होने के लिए पात्र बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 होती है, राज्यपाल के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भी मिनिमम आयु कितनी होती है? और 30 वर्ष किसके लिए होती है? हमारी 30 वर्ष किसकी होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए होती है। ठीक है। और 25 वर्ष हमारे लोकसभा का सदस्य या सांसद बनने के लिए, आप एमपी बनने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की हमारी कोई सीमा नहीं है, मिनिमम की हमारी कितनी है? 35 है। ठीक है। और दूसरा एक केस और आता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर कंडीशन है, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है। और कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 4 वर्ष के लिए। और भारत के अंदर कितने वर्ष के लिए हो जाता है राष्ट्रपति? 5 वर्ष के लिए। अभी फिलहाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू है ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और महिला के नंबर पर दूसरे नंबर पे हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हमारी प्रतिभा पाटिल। ठीक है। पहली महिला कौन थी? हमारी प्रतिभा पाटिल। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार, कोई सीमा नहीं है भारत के अंदर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें जनता सीधे रूप से भाग ले, और अप्रत्यक्ष में जिसमें जनता भाग न ले। ठीक है। तो अभी जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि किसी जनता ने भाग लिया? नहीं लिया। तो कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है? हमारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता क्या लेती है? भाग लेती है, सीधे रूप से। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के लिए समानुपातिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमणी होती है। कई बार ये अकेला भी दे देते हैं कंपटीशन में, एकल संक्रमणी पद्धति। अगर ये दोनों है तो दोनों आएगा, समानुपातिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमणी पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है। अगला हमारा क्या है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? कहने का मतलब है, अभी जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, मान ले उनके अंदर कोई लड़ाई हो जाती है, एक हमारे एक साइड में कौन थे? यशवंत सिन्हा थे, दूसरी साइड में हमारे द्रौपदी मुर्मू थी। इन केस में कोई लड़ाई हो जाती है तो उस केस का निपटारा कौन करेगा? उससे चुनाव से संबंधित कहाँ जाएंगे? वो संबंधी किस कहाँ जाएंगे? उच्चतम कोर्ट में, मीन्स सुप्रीम कोर्ट में, मीन्स सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति से संबंधित कोई, चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित निर्देशित या मतलब कहाँ पे उसका सुलझाना होगा? सुलझन कहाँ होगी उसकी? उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक उम्मीदवारों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने की कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? इसमें से एक गलत है और सभी सही है। पहली कंडीशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, ये बिल्कुल भी सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, मतलब लोकसभा के सदस्य के अंदर जो चाहिए वो इसके लिए भी राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए, बिल्कुल सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, नहीं, ये गलत है। कंडीशन क्या होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य के जो बनने के लिए जो योग्यता है वो उसके अंदर भी होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि लाभ का पद ग्रहण किए हो, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। घुमा के पूछ रहे हैं कि निर्वाचित होने के लिए निम्न कौन सी योग्यता अयोग्य मानी जाएगी, मतलब गलत मानी जाएगी, तो हमारी गलत कौन सी है? ये है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किससे किया जाता है? अभी मैं दोबारा कैसे है, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति, उसका दूसरा नाम है जो एकल संक्रमणी पद्धति, मतलब एकल हस्तांतरीय। ठीक है। ट्रांसफरेबल
फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी इसी हिसाब से होता है, इसलिए इसको ट्रांसफरेबल बोलते हैं, एकल संक्रमणीय मध्यपति बोलते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, मीन्स उसका संचालन कौन करता है, ठीक है। जैसे कि कोई रैली होती है तो जो मैन उस पे होता है वो संचालन करता है कोई रैली का, उसी प्रकार राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, उसका संचालन कौन करता है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। कौन करता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद में भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रणाली अपनाई जाती है, किसके चुनाव में, राष्ट्रपति में। हमारे दोबारा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेज जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी कोई लड़ाई हो जाती है, कोई मामला हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, मीन्स उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। उसके बाद में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय मतलब फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ये हमारे कौन से अनुच्छेद में कही गई है, ये हमारा अनुच्छेद है 71 में। कौन से अनुच्छेद में है, हमारे 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव हेतु कितना समय मिलता है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के चुनाव के प्रचार के लिए सिर्फ 2 सप्ताह मिलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए, और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 4 वर्ष के लिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। अगला हमारा ये है, किस अनुच्छेद के तहत भारत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की तक बना रहता है। मीन्स अगर 11 अगस्त को हमारे अभी जो धनखड़ जी बनेंगे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, मतलब जो भी है राष्ट्रपति बनेंगे, मान लो अगर वो अगले 5 साल तक बने रहेंगे तो कौन सा अनुच्छेद उनको ये पावर देता है, ठीक है। ये हमारा अनुच्छेद 57, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन वोट डालते हैं, इसका आंसर क्या है, देखो संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं का सभी सदस्य। इसमें ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, सभी सदस्य नहीं, संसद होता है जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती हैं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, ठीक है। मनोनीत सदस्य मतलब जो 12 तो हमारे क्या होते हैं राज्यसभा से और 2 हमारे होते हैं लोकसभा से, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, ये इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते मनोनीत सदस्य, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। संसद के दोनों सदन, हाँ बिल्कुल, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये हमारे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।